कैसे हैं आप लोग? जो भी बच्चे 12th और 10th के हैं, बहुत दिन से पेशेंस बना रखा होगा यार, डेट शीट कब आएगी, डेट शीट। नाउ द टाइम, आपकी डेट शीट आ चुकी है। अभी अभी डेट शीट सीबीएसई ने रिलीज़ करी है और ये जो डेट शीट है आपकी नॉर्थ ईस्ट ऑल इंडिया दोनों के लिए आई है। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी आए हैं कोविड-19 की वजह से, जो कि आपको फॉलो करने बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रिक्टली फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको शायद नहीं देने जाएंगे, पेपर देने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस वजह से आप दूसरे बच्चों को हार्म करेंगे। तो उन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझेंगे और जितने भी आपको एग्ज़ाम डेट बताए जाएंगे, आप आराम से, जो कि आपका अपना, जिन्होंने अपने अपने पेपर जो भी दे रखे हैं, जो कि नहीं दिए हैं, आप उनको डेट शीट नोट कर लें और अपने आप या तो याद कर लें या फिर कहीं चिपका दें, जिस वजह से आपको याद रहे। जस्ट फॉर इन्फॉर्म यू। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी वीडियो देखते हैं और डेट देखते हैं। सबसे पहले जो आपका ये है डे, डेट और टाइम और सब्जेक्ट का कोड और सब्जेक्ट नेम, और यहाँ पे आपका ऑल इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का है, ये याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। सबसे पहला है वेडनेसडे। 15 दिन तक एग्ज़ाम चलेगा, 1 से लेकर 15। तो वेडनेसडे को देख सकते हैं, सिर्फ होम साइंस का पेपर है, 10:30 से लेकर 1:30 बजे से ऑल इंडिया तक। फिर थर्सडे को आपका हिंदी और हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का है, ऑल इंडिया स्टेट। फिर फ्राइडे को थर्ड फिजिक्स का है आपका, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों का। सैटरडे को 4 जुलाई को आपका अकाउंटेंसी का है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का। मंडे को 6 जुलाई को आपका केमिस्ट्री का है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों का। और थर्सडे को 7, इसमें आपका बहुत सारे पेपर, इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस का, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिकल, कंप्यूटर साइंस, ओल्ड इन्फॉर्मेशन टेक, ये पूरा पूरा ऑल इंडिया वाले बच्चों का। और वेडनेसडे आपका 8 जुलाई को आपका 3 इंग्लिश इलेक्टिव सी और इंग्लिश कोर, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों का है। थर्सडे 9 को आपका बिजनेस स्टडीज़ का है, ऑल इंडिया स्टेट। और आपका फ्राइडे को बायोटेक्नोलॉजी का है, ऑल इंडिया। सैटरडे को आपका जियोग्राफी का है, ऑल इंडिया। मंडे 13 जुलाई को आपका सोशियोलॉजी का है, ऑल इंडिया। आपका थर्सडे को 14 जुलाई को पॉलिटिकल साइंस का है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों का। और वेडनेसडे को आपका मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों का। तो दोस्तों आपने डेट शीट देख ली होगी। तो आप जो भी बच्चे अपने अपने एग्ज़ाम जिन्होंने दे दिए हैं, जो सब्जेक्ट का दे दिए हैं, वो तो छोड़ दें, लेकिन जो नहीं दिया है उसकी डेट शीट आप नोट कर लें और चिपका ले गई या फिर याद कर लें। तो दोस्तों ये तो आपकी डेट शीट होगी। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। ये इंस्ट्रक्शन आपके 10th के बच्चों के लिए और 12th के दोनों के लिए। अभी 10th के हम डेट शीट देखते हैं आगे, अभी 12th का, फिर इसके बाद इंस्ट्रक्शन। तो कुछ 12 इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट देख सकते हैं, ऑल द कैंडिडेट विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइज़र इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। मतलब आप जब भी पेपर देने जाएंगे, एक सैनिटाइज़र लेंगे हैंड, और वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब आर पार दिखना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, आप ऑल दी कैंडिडेट विल कवर देयर नोज़। मतलब जो आप मास्क मुंह पे लगा के जाएंगे, जो माउथ, नोज़ एंड नोज़ विल मास्क क्लोथ, मतलब पूरा पूरा आपका ढका हुआ होना चाहिए, आपका मुंह और नाक। ठीक है। ऑल कैंडिडेट विल फॉलो फिजिकल डिस्टेंस नॉर्म। मतलब जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप दूसरे बच्चों से डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, 1 मीटर का डिस्टेंस दूसरे बच्चों से रखेंगे हमेशा। ठीक है। पेरेंट्स विल गाइड देयर वर्ड्स अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय दैम टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको जागरूकता बताएंगे कि दूसरे बच्चों से दूर रहना है और कोविड-19 को फैलने से फैलाना नहीं है। ठीक है। पेरेंट्स विल इंश्योर दैट देयर वर्ड इज़ नॉट सिक। पेरेंट्स को पहले से पता होना चाहिए कि आपका बच्चा बीमार तो नहीं है। अगर बीमार है तो पेपर देने नहीं आ सकता है वो। तो मतलब पेरेंट्स को पहले से पता होना चाहिए कि बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है। ऑल इंस्ट्रक्शन इशू वाइल अपेयरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी स्ट्रिक्टली अडहर्ड बाय द कैंडिडेट। ठीक है। जितने भी इंस्ट्रक्शन आपको बताए जा रहे हैं वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। 7 पॉइंट है आपका, कैंडिडेट विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन इन एडमिट कार्ड ऑल्सो। तो एडमिट कार्ड में जो दिए गए इंस्ट्रक्शन है वो भी फॉलो करने आपको। और 8 है आपका, ड्यूरिंग फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी गिवन इन द डेट शीट एंड एडमिट कार्ड। मतलब एग्जामिनेशन की जो टाइम है आपको दी गई है डेट शीट और एडमिट कार्ड में, उसी समय आए। 9th है, आंसर बुक वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कैंडिडेट बिटवीन 10 और 10:15। ये तो सब बच्चों को पता है यार। 10 है, क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 10:15। फ्रॉम 10:15 से लेकिन 10:15 मिनट्स आपको क्वेश्चन रीड करने के लिए दिए जाएंगे। और 12,
आपका 10:30 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 1:30 बजे तक चलेगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ऊपर के जो 7 हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि नीचे 8 से लेकर 12 तक तो ऑब्वियसली सबकी सेम ही होते हैं, हमेशा ही आपको पता है। जो कोविड-19 की वजह से हुए हैं 1 से लेकर 7 वो एक्स्ट्रा हैं जो आपको पता होने चाहिए, और ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं 10th की देखते हैं, ये 12th का है। जो 10th का जो बोर्ड का पेपर है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली मतलब दिल्ली, ऑल इंडिया का नहीं है, सिर्फ दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों का, ठीक है। तो 1 जुलाई वेडनेसडे को आपका सोशल साइंस का है, थर्सडे को आपका 2 जुलाई को आपका सोशल थ्योरी और सोशल विदाउट प्रैक्टिकल, सॉरी साइंस थ्योरी साइंस विदाउट प्रैक्टिकल, सॉरी गलती हो गया। फ्राइडे को आपका हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, और आपका वेडनेसडे को 15 जुलाई को आपका है हिंदी कम्युनिकेटिव और इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, 15 जुलाई तक। तो आपका जो 10th का बोर्ड का पेपर है वो भी 15 जुलाई तक है, और 12th का बोर्ड का पेपर वो भी 15 जुलाई तक ही है। तो ये डेट शीट आप आराम से नोट कर लें यार दोस्तों, और एक कहीं जो भी बच्चे जिनका छूट गया है वो आप आराम से नोट करके एक पेपर पे चिपका लें या फिर याद कर लें, जस्ट पहले ही बताया वो बस, ठीक है। तो ये 10th का है, और ये नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि पहले बताई गई है वही है एज इट इज़ सेम, तो इसे याद रखें और ये आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं अपने रिलेटिव्स में, जितने भी बच्चे आपके, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने रिश्तेदार हैं, उन तक ज़रूर पहुंचाएं वीडियो को। और कोई दिक्कत आए अगर जिस तरह की, तो आप जस्ट मुझे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।